आज के क्लास में हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते रहते हैं और यह समझने का विषय है, बहुत ही आसान है और फिजिक्स का है। देखो, जिस प्रकार से नारियल में 3 लेयर होता है उसी प्रकार से मानव नेत्र में भी 3 लेयर होता है। देखिए, पहला लेयर होता है स्क्लेरेटिक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत पटल। जो हम लोग कोई नेत्र में व्हाइट और जो परत दिखाई दे रहा है ना, वही है श्वेत पटल। श्वेत होने के कारण इसका नाम पड़ गया श्वेत पटल। उसके बाद का जो परत है वो है कोरायड, रक्तक पटल। इसमें रक्त का मेंटेनेंस होता है, इसीलिए थोड़ा सा ये लाल कलर दिखता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है ये। और देखेंगे थर्ड लेयर जो हो गया वो है रेटिना, दृष्टि पटल, जो सबसे अंदर का परत है। इसी पर किसी वस्तु का इमेज बनता है। तो मानव नेत्र में 3 लेयर हो गया। एक हो गया श्वेत पटल, दूसरा हो गया रक्तक पटल और तीसरा हो गया रेटिना या दृष्टि पटल। तो आइए अब देखते हैं हम लोग बारी बारी से श्वेत पटल। तो श्वेत पटल का सबसे आगे का जो भाग होता है बाबू, ये होता है कॉर्निया। कौन होता है? कॉर्निया। हल्का उभरा हुआ रहता है। कॉर्निया देखने में पारदर्शक है, कॉर्निया पारदर्शक होता है लेकिन हल्का ही काला दिखाई पड़ता है। और जानते हैं विटामिन ए की कमी से, अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो इस पर धुंधला परत बन जाता है, जिससे व्यक्ति को रतौंधी का समस्या बन जाता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से होती है। नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया को ही दान करते हैं। जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो 5 से 6 घंटा के अंदर में हम लोग आंख का कॉर्निया भाग को ही डोनेट करते हैं, दान करते हैं। और देखिए, अब देखिए कॉर्निया के आसपास ही जो है से इस प्रकार से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ऐसे कंजंक्टिवा होता है। क्या होता है? कंजंक्टिवा। जो धूल कण पड़ने पर, कीड़ा मकोड़ा पड़ने पर आँख जो पूरा लाल हो जाता है, उसे कंजंक्टिवा कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मध्य परत में, कोरायड में। तो कोरायड में जो आगे का हिस्सा है अंगूठा की तरह, इसको कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं बाबू? इसको आइरिस कहते हैं और हिंदी में परितारका कहते हैं। यह जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश अंदर कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, यह काम करता है। तीव्र प्रकाश में जाओगे तो थोड़ा सा ये जो है ना दरवाजा को बंद कर लेगा, और अंधेरे में कमरे में जाएंगे, कम प्रकाश में जाएंगे तो ये खोलता है। इस प्रक्रिया, बंद खोलने प्रक्रिया में टाइम लगता है। यही कारण है कि यदि हम लोग तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो थोड़ा देर के बाद दिखाई पड़ता है, क्योंकि आइरिस को फैलने में टाइम लग जाता है। और इसी भाग में, मध्य भाग में ही देखो लेंस लटका होता है। तो मानव नेत्र में कन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। कौन लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। तो इस प्रकार से मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जो सिलेरी पेशियों के द्वारा, सिलेरी बॉडीज के द्वारा बना हुआ रहता है। लेंस पर सिलेरी बॉडीज होती है, जो करता क्या है कि लेंस को मोटा और पतला करता है। समझ गए? जब हमको दूर देखना होता है तो फोकस दूरी बढ़ाना होता है तो लेंस पतला हो जाती है। उल्टा होता है, याद रखिएगा, उल्टा होता है। दूर देखने के लिए फोकस बढ़ाना होगा, ये बात तो सत्य है, लेकिन फोकस बढ़ाने के लिए लेंस पतला करना होता है। तो लेंस दूर देखने में ही सिकुड़ करके इसको टाइट करके पतला कर देता है, जिससे लेंस पतला होती है, दूर तक हम लोग देख पाते हैं। निकट देखना होता है तो फिर से इसको ऐसे कर करके जंप करके मोड़ देता है, जिससे लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है और वो स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो इस प्रकार से मानव नेत्र के अंदर फोकस दूरी को स्वयं बढ़ाया जाता है और स्वयं घटाया जाता है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एक्कोमोडेशन पावर। क्या बोलते हैं? एक्कोमोडेशन पावर, यानी समंजन क्षमता बोलते हैं। अब आगे देखिए, ये बीच का जो भाग है ना बाबू, इसमें जो है थोड़ा सा जमा हुआ माड़ भाग होता है ना, माड़ जैसा जमा हुआ द्रव होता है, जिसे विट्रियस ह्यूमर या तो कचाव द्रव कहते हैं। यह लेंस को क्या करेगा? सूखने से बचाता है। लेंस को सूखने से क्या करता है? बचाता है और बैलेंस रखता है। इसी प्रकार से लेंस के इस भाग में भी इक्वस ह्यूमर होता है, जलीय द्रव होता है, थोड़ा इससे ही पतला होता है, पानी जैसा। समझ गए? जो लेंस को भी सूखने से बचाता है, बैलेंस रखता है। और इसी जगह जो है लैक्रिमल ग्रंथि होता है।
इसी जगह लैक्रिमल ग्रंथि होता है आइरिस के आसपास में, जिससे आंसू का स्रवन होता है। याद रखिए, आंसू का स्रवन किस ग्रंथि से होता है? लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट, रेटिना। रेटिना मुख्य रूप से दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर बना है। एक तंतु है रड और एक तंतु है कोन। रड जो है ई प्रकाश को पहचानेगा और ई जो है रंग को पहचानेगा। रंग यानी वर्ण, वर्ण मतलब क्या हो गया? कलर को पहचानेगा। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में कलर की पहचान, मानव नेत्र में रंग की पहचान कौन करता है? कौन करता है? प्रकाश की पहचान कौन करेगा? रड करेगा। अब मानव नेत्र के अंदर जो भी एक्टिविटी हुआ, सारा की सूचना ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? ऑप्टिक नर्व्स का रहता है। किसका काम रहता है? ऑप्टिक नर्व्स का रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग ह्यूमन बॉडीज के बारे में देखें। फिर से याद कर लीजिए, श्वेत पटल पर दो पार्ट्स है, एक कॉर्निया है और एक कंजक्टिवा है। विटामिन ए कमी से सब पतली लेयर बन जाती है, जिससे रात में दिखता कम है, रतौंधी कहते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। कंजक्टिवा एक पतली त्वचा है। हमारे बॉडी का सबसे पतली त्वचा कौन होता है? कंजक्टिवा, जो आंख में होता है। धूल कण कीड़ा मकोड़ा जम जाने पर जो है से कंजक्टिवा लाल हो जाता है। कोराइड में भी दो परत है, एक आइरिस है, एक लेंस है। आइरिस प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है और लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने घटाने के लिए क्या होता है बाबू? सिलरी बॉडीज होती है। क्या होती है? सिलरी बॉडीज होती है। अपने से लेंस का फोकस दूरी बढ़ना घटना एक्कोमोडेशन पावर यानी समंजन क्षमता कहलाता है।